तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो यह जो रिक्रूटमेंट है आपके साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आपको सिर्फ क्लास 12 यदि आपने पास किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको सैलरी कितने मिलेंगे, काम क्या करना पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहेगा और कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच जरूर कीजिए, कंप्लीट वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। और इसके बाद यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दें हम इसका एग्जामिनेशन और इसका जो एप्लीकेशन होगा वो 7/8/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 27/8/2023 होगा। आपका जो करेक्शन डेट होगा वो 28 से 30 अगस्त का करेक्शन डेट दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा और एडमिट कार्ड होंगे वो आपको एग्जाम से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपके डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर उससे जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहें कि कब एडमिट कार्ड आएंगे, आपके साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन कब होंगे, सभी कुछ वहाँ पे आपको हम बताते रहते हैं। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से अपील है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ठीक है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपीज़ फी रखा गया है, एसटीसी के लिए 400 रुपया फी रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहेंगे कि जो अदर देन आपके राजस्थान वाले स्टूडेंट्स होंगे, यानी जो राजस्थान से नहीं होंगे, अदर स्टेट से होंगे, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट्स वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अदर स्टेट्स वाले फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। आप अदर स्टेट से हैं फिर भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका एज जो है वो 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट है, लेकिन आपके ड्राइवर पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 1/1/2006 से लेकर मैक्सिमम 2/1/2000 से मेल के लिए और आपके 2/1/1995 फीमेल के लिए, ठीक है। ये क्या है, आपके एज लिमिट को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो डेट दिए गए हैं इस डेट से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके बीच में होना चाहिए, या फिर ये जो एज दिए गए हैं यानी ये जो आपके एज का डेट जो दिया गया है उसी डेट पर भी रहेगा तभी आपका यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो इसके बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए और जो ड्राइवर पोस्ट के लिए है वो इसके बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए अलग है और बाद बाकी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एज लिमिट को समझ लीजिएगा अच्छे से कि आपका जो एज है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए। जैसे मेल होंगे तो वो अपना इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में, यानी 2/1/2000 से लेकर 1/1/2006 के बीच में अपने एज लिमिट को चेक कर लेंगे। फीमेल जो होंगे वो 2/1/1995 से लेकर 1/1/2006 के बीच में अपने एज लिमिट को चेक करेंगे। इसके बीच अगर उनका एज होगा, के बीच में यदि उनका एज होगा तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका इसमें पोस्ट जो है वो 2 प्रकार के पोस्ट है। एक कांस्टेबल नॉन टीएसपी एरिया के लिए है और एक कांस्टेबल टीएसपी एरिया के लिए है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा कि टीएसपी एरिया क्या होता है, नॉन टीएसपी एरिया क्या होता है। तो देखिए टीएसपी एरिया उन एरिया को कहते हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या होती है वो क्या होते हैं, आदिवासियों की होती है। तो जहाँ पे 50% से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की होती है उसे हम टीएसपी एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस इसका मतलब इतना ही है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कितना है। तो नॉन टीएसपी के लिए 3240 पोस्ट है और टीएसपी के लिए 338 पोस्ट है। बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो वो हम आपको अच्छे से अभी समझाएंगे। तो यहाँ से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिए गए हैं ये जो इसमें थोड़ा सही से नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पे समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अभ्यर्थी जो होना चाहिए वो नागरिक होना चाहिए भारत का या फिर नेपाल या भूटान के प्रजनन नागरिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि आपको हिंदी आना चाहिए और आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है आपके लिए, तीसरा यहाँ पे न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, तो जिला पुलिस इंटेलिजेंस, ठीक है। जिला पुलिस इंटेलिजेंस आपको इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया है वो आपके पास मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास पास होना चाहिए। और पुलिस दूरसंचार जो एक पोस्ट है इसमें क्या है, एक पुलिस दूरसंचार का पोस्ट है। उस पुलिस दूरसंचार पोस्ट के लिए देखिए आपको बता दें यहाँ पे जो पुलिस दूरसंचार पोस्ट है उसके लिए आपको साइंस यानी 12th में आपके पास विज्ञान और आपके पास गणित सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी पुलिस दूरसंचार पोस्ट के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम से अगर आपने क्या किया है, 12th को किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त स्कूल और शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स आपके और गणित और कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 10वीं 12वीं कक्षा का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। चलिए
होते हैं, इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है जो कि अगर बात कर लेते हैं, यदि आपने कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट के लिए आपने अगर एप्लीकेशन दिया है तो LMV और HMV आपके पास यानी लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ रखा गया। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की और वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ये जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं और आपके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आप यहाँ पे सभी कुछ देख रहे होंगे, ये क्या है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे अभी हम खोल कर रखे हैं, ठीक है। और जो पोस्ट है आपको हमने बताया है कि आपके जो भी ये जो दूरसंचार वाले इसमें कांस्टेबल के पोस्ट हैं उसके लिए सिर्फ आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, बाद बाकी सारे अदर पोस्ट के लिए आपके पास कोई भी 12th क्लास का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है उसमें क्या है आपका, उसमें देखिएगा ये सभी क्या है आपके पोस्ट है, जैसे कि कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल चालक और घुड़सवार और सवान दल और कांस्टेबल सामान्य यानी नॉर्मल जो कांस्टेबल होते हैं, फिर इंटेलिजेंस या फिर पुलिस दूरसंचार, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहले PET और PST के लिए बात करें तो सभी के लिए क्वालिफाइंग नेचर का है। और फिर बात कर लेते हैं अगर हम आपके कंप्यूटर CBT टेस्ट के लिए, तो पहले वाले के लिए CBT होगा, फिर दूसरे वाले के लिए CBT होगा और कांस्टेबल बैंड के लिए CBT लागू नहीं होगा। अगर बात करें प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो पहले वाले के लिए लागू नहीं है, बाद बाकी दोनों के लिए 30 मार्क्स का आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे। और बात कर लेते हैं फिर आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो 20 अंक इसके लिए दिए जाएंगे पहले वाले के लिए, बाद बाकी के लिए किसी भी प्रकार का स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं लागू होगा। स्पेशल क्वालिफिकेशन में आपका NCC या फिर होमगार्ड या फिर पुलिस से संबंधित डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है या फिर आपने होमगार्ड में काम किया है या फिर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो बात कर लेते हैं पहले वाले जो आपके ये जो कांस्टेबल सामान्य है, इंटेलिजेंस है या फिर पुलिस दूरसंचार है उसके लिए 170 अंक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। और दूसरे और दोनों बचे हुए पोस्ट के लिए पहले के लिए 100, दूसरे के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए सिर्फ 30 अंक के आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम इसमें आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें यानी PST और PET जो होगा पहला वाला देख रहे हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें क्या क्या होंगे। तो उसमें आपके 5 किलोमीटर का दौड़ करना होगा, पुरुष के लिए 25 मिनट में, महिला के लिए 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट में और अनुजाति और अनुजनजाति के लिए 30 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर का दौड़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं जब आपका PST हो जाएगा यानी फिजिकल आपका ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट है ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसमें क्या होंगे उसमें आपके माप तोल किए जाएंगे शरीर के, आपका हाइट वेट ये सभी माप किया जाएगा। उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका 1 सेकेंड रुक जाइए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ऊंचाई जो होगा वो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीना जो होगा वो 81 से 86 के बीच में होना चाहिए और महिला के लिए लागू नहीं होता है। न्यूनतम वजन लागू नहीं है फीमेल के लिए और महिला के लिए 47.5 किलोग्राम का होना चाहिए, ठीक है। यानी इतना का आपका क्या होगा PST, यानी PST और PET के बारे में समझ में आ गया होगा, जो कि पहला है आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अब सिर्फ बच जाता है आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके किस चीज़ के एग्जामिनेशन होंगे उसे समझ लीजिएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके क्या होंगे, 2 प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे। पहला जो होगा विवेचना एवं तार्किक योग्यता और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, 60 प्रश्न होंगे 60 अंक के। और दूसरा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय से रिलेटेड 45 प्रश्न होंगे 45 अंक के, ठीक है। टोटल 150 और बचे हुए राजस्थान के इतिहास, संस्कृत, कला, भूगोल, राजनीति ये सभी से प्रश्न होंगे। 45 क्वेश्चन 45 अंक के, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 अंक के। ये CBT होंगे, ठीक है, ये CBT होंगे, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि CBT किसके लिए लागू हो रहा है। तो CBT आपके जो पहले 2 हैं कांस्टेबल सामान और कांस्टेबल चालक से रिलेटेड, ये दोनों जो हैं उनके लिए आपका CBT होगा, ठीक है। और बैंड के लिए CBT, कांस्टेबल बैंड के लिए CBT नहीं होगा। तो ये क्या होंगे, इनके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फिर आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। और कांस्टेबल का जॉब क्या होता है आपको पता होता है, कांस्टेबल का काम होता है आपका पुलिस के साथ उनको सहयोग करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो पहला जो आपका 2 साल होगा, जब आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रहेंगे तो आपको 14,600 का फिक्स्ड वेतन मिलेगा, ठीक है। और जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लेवल 5 का सैलरी मिलेगा, जिसमें कि आपका मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में ही आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 प्लस आपका सैलरी रहेगा, ठीक है, 2 साल के बाद। तो ये आपके क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, आपके सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, आपको क्या काम करना है वो सब हो गया। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।